अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है और वो भी इजरायल बनाम ईरान इस युद्ध से जुड़ी हुई। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की सेना का ऑपरेशन फिलहाल जारी है। दक्षिणी बेरूत में इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर बारूद की बारिश कर दी है। हवाई हमले से पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। कई इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर भी आई हैं, ऐसे वीडियो भी दिख रहे हैं। वहीं लेबनान में इजरायल के हमले में अब तक 45 लोगों के मारे जाने की खबर है। आसमान से कहर बरपा रहा है इजरायल और साथ ही उसका ग्राउंड एक्शन भी शुरू हो चुका है, जहां दक्षिणी लेबनान के अंदर काफी अंदर तक आईडीएफ के फोर्सेस अंदर जा चुके हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने भी काउंटर अटैक किया है। कल ही आईडीएफ ने माना कि उनके करीब 8 सैनिक लेबनान में घुसपैठ करते हुए वहां एंट्री करते हुए तो उनके 8 सैनिक मारे गए हैं। वहीं इजरायल लेबनान युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। नसरुल्लाह के बाद अब उसका दामाद भी मारा गया है। दमिश्क में नसरुल्लाह का दामाद हसन जाफर अल कासिर मारा गया है। अब वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान समाप्त नहीं हो जाता, मिटा नहीं देता इजरायल, तब तक इजरायल सुकून से नहीं बैठेगा और वो खुद सुकून से नहीं बैठेंगे। इजरायल की सेना अब तक हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से समाप्त कर चुकी है। तो हमास के बाद अब हिजबुल्लाह की बारी है, जहां उनकी टॉप लीडरशिप लगभग समाप्त के करीब है। हसन जाफर अल कासिर तो दामाद है। हसन नसरुल्लाह की बेटी है जैनब, उसका दामाद जो है हसन नसरुल्लाह का, वो मारा गया। हसन नसरुल्लाह तो मारा ही गया है। फुआद शुक्र, वो भी हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर है, वो भी मारा गया। इब्राहिम अकील राइवान फोर्स कमांडर है, और ये है बिसम अल तवील, ये भी मारा गया है। तो ये सारे लीडर्स और उसके साथ उसके अंडर जो ट्रेनिंग यूनिट का कमांडर था अबू हसन समीर, वो भी मारा गया है। तो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर एक के बाद एक मारे जा चुके हैं और उधर वो लिस्ट और बढ़ती जा रही है। यहां अली कराकी जो दक्षिण मोर्चे का कमांडर था, वो भी मारा गया। तालेब समी अब्दुल्ला जो कि नस्र इकाई का कमांडर था, वो भी मारा गया। और मोहम्मद नासिर जो अजीज यूनिट का कमांडर था, ये भी मारा गया। तो ये सारे अब तक मारे जा चुके हैं। यहां तक ये कहा जा रहा है कि जो इनके बदले में जिनको बनाया गया है उसमें इतनी काबिलियत भी है कि नहीं है, क्योंकि जो टॉप लेवल है वो सब अधिकांश सबके सब मारे जा चुके हैं। लेकिन अब इजरायल का कहना है कि जो जहां भी होगा घुस घुस कर उसको ढूंढ निकालेंगे और जितने बम गिराने हो गिराएंगे, लेकिन हम उसको मार के दिखाएंगे। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप समाप्त करेंगे और लेबनान का जो हिस्सा हिजबुल्लाह के कब्जे में है उसको छुड़ाकर उसको खाली जोन बना देंगे। ऐसा कहीं ना कहीं इजरायल ने मन बना लिया है। इधर लेबनान में जमीन पर लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। इजरायल का मकसद इस लड़ाई के जरिए हिजबुल्लाह की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है, समाप्त करना है। लेकिन क्या ये इजरायल के लिए इतना आसान है जितना कि मिसाइल और रॉकेटों से जंग? आसान नहीं है, क्योंकि लेबनान में 3 तरफ से घिरे इजरायल को उन शातिर लड़ाकों का सामना करना पड़ रहा है जो लेबनान में लेबनान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। और हमास का अगर काडर बहुत ज़्यादा ट्रेंड था और जमीन के नीचे की सुरंगों और पाइप्स का इस्तेमाल करता था, वहीं हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने अपने अलग अलग वॉर जोन में हैं और एम्बुश अटैक्स कर रहे हैं। बल्कि ये भी जानते हैं कि इजरायल के हमलों का जवाब उन्हें देना कैसे। हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसी इजरायल की सेना। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक। क्या 3 तरफ से घिरा इजराइल भेद पाएगा चक्रव्यूह? लेबनान में इजराइल की सेना
जिस ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है उसका मकसद बेहद साफ है, और वो ये कि इजराइल की सेना इस ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह से जुड़े एक एक किरदार को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि शुरुआती ऑपरेशन में जो खबरें आ रही हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर इजराइल की सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खुद इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उसके 8 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। यानी दुश्मन को जड़ से खत्म करने के चक्कर में इजराइल के सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं। उसके लिए लेबनान में कदम कदम पर चुनौती है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लेबनान में इजराइल के लिए दाखिल होना तो आसान है, लेकिन दुश्मन का काम तमाम करके वहां से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह है हिजबुल्लाह का गढ़ और उसकी सैन्य ताकत। भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके हवाई हमलों में इजराइल का मुकाबला न कर सके, लेकिन जमीन पर मुकाबला करने में वो पूरी तरह से सक्षम है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उदाइसा और यारून इलाकों से उनके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सैनिकों को मारकर और कुछ इलाकों से खदेड़ने के बाद हिजबुल्लाह का आत्मविश्वास लबालब हो गया। 2006 के युद्ध में भी इजराइल ये देख चुका है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग कितनी मुश्किल थी। उस जंग में 125 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 20 से ज्यादा इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया था। इजराइल के लिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब हिजबुल्लाह सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि पलटवार की रणनीति पर भी आगे बढ़ रहा है। हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह का एक एक लड़ाका सिर पर कफन बांध चुका है। इतना ही नहीं, इजराइल इस जंग में 3 मोर्चों से घिरा है। पहला ईरान, जो 200 मिसाइलें दागकर इजराइल को चुनौती दे चुका है। दूसरा हिजबुल्लाह, जो लगातार इजराइल की सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा हमास, जिसके साथ पिछले 1 साल से गाजा में इजराइल की सेना का युद्ध जारी है। इस वीडियो को भी इजराइल की मुश्किलों की बानगी माना जा सकता है। इसे हमास की अल कसम ब्रिगेड ने जारी किया है। इस वीडियो में इजराइल की सेना के उन टैंकों को मार गिराने का दावा किया गया है जो टैंक हमास के लड़ाकों का सफाया करने के लिए गाजा में दाखिल हुए थे। यानी इजराइल को अगर अपने मिशन को अंजाम देना है तो उसे तीनों मोर्चों पर दुश्मन को शिकस्त देनी है। और वहीं जंग के इस बीच में इजराइल इस वक्त अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिर चुका है। इजराइल का कहना है कि पिछले 1 साल से ज्यादा वो 7 तरफ से 7 फ्रंट वॉर झेल रहा है। कैसे, इसको समझने की आवश्यकता है। दरअसल इजराइल के एक तरफ बहरीन है जहां आतंकी संगठन अल अश्तर ब्रिगेड है, दूसरी तरफ इराक है जहां कताइब है, हिजबुल्लाह, हरकत अल नुजाबा, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, असैब अल हक और बद्र संगठन। ये सब अल बद्र जो है ये सब इराक से ऑपरेट करता है। तीसरी तरफ लेबनान है जहां हिजबुल्लाह पांव पसारे हुए है। फिलिस्तीन में हमास और इस्लामिक जिहाद का अड्डा है। सीरिया में फातेमियो ब्रिगेड है, जेनबियो ब्रिगेड है, बकीर ब्रिगेड है और कुव्वत अल रिधा है। तो यमन में हुती हैं जिनका हमला बीच बीच में जारी रहता है। कल भी हुतियों ने हमला करने की कोशिश की थी इजराइल पर। तो इजराइल का कहना है कि वो हर तरफ से घिरा है और दुनिया में शायद ये एकमात्र देश है जो एक टाइम पे 7 फ्रंट पर वॉर झेल रहा है। बड़ी खबर गाजा से आ रही है जहां इजराइल के टैंक को कल कसम ब्रिगेड ने निशाना बनाकर उड़ा दिया।
वहीं अल कसम ब्रिगेड ने आईडीएफ के टैंक पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो ये वो वीडियो है जो अल कसम ब्रिगेड ने जारी किया है, ये कहकर कि ये देखिए हमने कैसे आईडीएफ के इस टैंक को उड़ा दिया है और उसके साथ उसके कई सैनिकों को मार गिराने का भी दावा अल कसम ब्रिगेड ने किया। हालांकि आईडीएफ ने माना कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में अब तक कल शाम को उनके कई सारे जवान शहीद हुए हैं या मारे गए। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी इस भयानक जंग का नतीजा क्या होगा, ये प्रश्न हर किसी के जहन में चल रहा है, क्योंकि कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहता दोस्तों। लेकिन ईरान ने जो रुख अपना रखा है वो यही बता रहा है कि पश्चिम एशिया में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है कि अगर ईरान के ऑपरेशन का जवाब दिया जाता है तो ईरान ने भी बदले की कसम खाई है, और वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इजरायल के खिलाफ हो। ईरान के अखबार में उकसाने वाली सौगंध, इजराइल और अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग, तेहरान टाइम्स में तबाही की नई कहानी। पश्चिम एशिया का आसमान उस दहशत की गवाही दे रहा है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया डरी हुई है। यही वजह है कि कतर यात्रा के दौरान ईरान के प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट को 3 F-14 टॉमकैट फाइटर जेट सुरक्षा दे रहे हैं। डर इसी बात का है कि कहीं इजराइल की कोई मिसाइल अपने टारगेट को तबाह ना कर दे। वॉर जोन की ऐसी विभीषिका है, आन और बान के लिए ना जान लेने में कोई गुरेज है और ना ही जान देने में, और यही ईरान का प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स तस्दीक कर रहा है। तेहरान टाइम्स में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है, ईरान्स हैंड ऑन द ट्रिगर, यानी ट्रिगर पर ईरान का हाथ है, और उसके ठीक ऊपर इस हेडलाइन के मतलब को समझाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान के ऑपरेशन के जवाब में इजराइल ने कुछ भी किया तो ईरान ने भी बड़े हमले की कसम खा रखी है। यानी यह संदेश सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, बल्कि इजराइल के सहयोगी देशों खासकर अमेरिका के लिए भी है, जिसने कुछ ही घंटे पहले यूएन में भी ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हम इजराइल की हर हाल में रक्षा करेंगे, इस मसले पर ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसके अलावा ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने नए तरीके से ईरान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। खबर है कि इस बारे में अमेरिका ने सहयोगी देशों से बात की है और सहयोगी देशों से ईरान को सख्त जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही अमेरिका ने ईरान पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की है। साथ ही उन्होंने युद्ध के गंभीर नतीजों पर अपनी चिंता भी जाहिर की है। It's high time to stop the sickening cycle of escalation after escalation that is leading the people of the Middle East straight over the cliff. Each escalation has served as a pretext for the next. We must never lose sight of the tremendous toll that this growing conflict is taking on civilians. And we cannot look away from systematic violations of international humanitarian law. This deadly cycle of tit-for-tat violence must stop. इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का भी बड़ा बयान आया है। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है, हम इजराइल से युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर इजराइल ने कार्रवाई की तो हम उसका पहले से ज्यादा मजबूती और कठोरता से जवाब देंगे। इजराइल ने तेहरान में हमारे मेहमान की हत्या की थी। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इजराइल हम पर लगातार दबाव बना रहा है। यानी पश्चिम एशिया के लिए घड़ी बेहद चुनौतियों से भरी है, क्योंकि न ईरान झुकने को तैयार है और न ही इजराइल एक भी कदम पीछे हटने को तैयार है।